सीरियल पॉकेट में आसमान में पंडित जी ने की रानी की बेटी की भविष्यवाणी से उड़े होश जी। हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि नारायण ही घर में एक पूजा रखवाने वाली है। नारायणी को पहले से ही एहसास हो चुका है और इसकी एक शगुन भी हो जाता है पूजा के वक्त कि उनके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है। सबको डर सता रहा होता है कि कहानी रानी वापस लौटकर नहीं आ गई हूँ, लेकिन अगर पिंकी रहती है, वह तो लौटकर आ भी गई तो हम उसे घर में घुसने नहीं देंगे। वहीं पर देखने को मिलने वाला है कि यह सारी भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सच हो जाती है। नारायणी यहाँ पर दिग्विजय के लिए यहाँ पर पूजा रखवा दी है, तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि यहाँ पर अब रानी के पास भी ऑप्शन नहीं बचा होता है अपनी ध्वनि का ऑपरेशन करवाने के अलावा, और उसे दिग्विजय की मदद लेनी ही पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर उन्हें साफ साफ बंद कर देते हैं कि इनका जल्दी से ऑपरेशन नहीं हुआ तो कभी भी ध्वनि आगे फ्यूचर में देखा नहीं पाएंगे और इसका सर्जरी जल्द से जल्द होना जरूरी है। वही देखने को मिलने वाला है कि रानी तो निकल जाएगी अहमदाबाद के लिए, तो दूसरी तरफ दिग्विजय जब उसके घर पहुंचेगा तो उसे पता चलेगा कि रानी यहाँ पर नहीं है, यानी वह बच्ची यहाँ पर नहीं रहती है। वह तो घर छोड़कर आज सुबह चले गए हैं। दिग्विजय को बहुत गलत फील होता है, उसे बच्ची के लिए बहुत बुरा फील होता है। वहीं पर देखने को मिलता है कि दिग्विजय के पास उसे बच्ची की डिटेल्स पहुंच जाएगी और यहाँ पर जो है रानी भी अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट करवाने जहाँ पर पूजा चल रही होती है, और यहाँ पर पंडित जी कहते नजर आते हैं कि यह बच्ची सही समय पर इस घर में प्रवेश करी है। आपको तो पहले से एहसास हो जाना चाहिए था। और यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कि दिग्विजय कहता है कि इस बच्ची की आंखों के लिए जल्द से जल्दी सर्जरी होने वाली है। पंडित जी तो आप इसको भी जी यहाँ पर बच्ची को देखकर यह कह देते हैं कि इस बच्ची के लिए सर्जरी तो शायद आप ही करेंगे, और मुझे लगता है कि आपके साथ और आपके परिवार के साथ इस बच्ची का कोई खास नाता है, इसीलिए पूजा के वक्त यहाँ पर यह बच्ची आई है। और देखो दीपक जो बुझाने वाला तो वापस जल उठा। इस बच्ची के आने से यह फूल भी गिरे हैं और यह पूजा की थाली भी उसने वगैरने से बचाई है, तो इस बच्ची का इस घर में आना शायद अब कोई बहुत बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहा है। शायद आपके परिवार से इस बच्ची का कोई गहरा नाता रह चुका है, जिसके बाद सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर अनीशा बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि उसे पता है कि रानी का बच्चा रानी ने खाया नहीं था। वह तो झूठी रिपोर्ट जानबूझकर अनीशा ने बनवाई थी दिग्विजय से शादी करने की खातिर और घर वालों को रानी के खिलाफ भड़काने की खातिर। आप अनीशा बुरी तरह से डर जाती है। वहीं पर दिग्विजय इस सोच में पड़ जाता है कि शायद पता नहीं इस बच्ची से मेरा क्या रिश्ता है भी। बच्ची से जब पूछा जाता है कि उसे बच्ची का मन का नाम क्या है और वह अकेली यहाँ पर क्या कर रही है, तो वह बताती है कि मेरी माँ का नाम तो रुद्रानी दोषी है, और इनाम सुनकर उड़ जाते हैं दिग्विजय के होश जी। हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दिग्विजय के सामने खुलासा लेकर आएगा बहुत नया मोड, और दिग्विजय यह सोच बैठेगा कि रानी की बच्ची तो कैसे हो सकती है, क्योंकि उसका तो बच्चा उसने सालों पहले ही खो दिया था। अब रुद्रानी नाम की कई ज्यादा उड़ने भी हो सकती है, और अनीशा यह कहती और पिंकी भी इस बात को घुमा देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बच्ची के जरिए कैसे रानी का हर दिग्विजय का फिर से आमना सामना होता है।